समर्थ ने उस लड़की को देखा। वो गहरी बड़ी आंखें, वो भूरे बाल, वो गुलाबी होंठ। समर्थ के मुंह से बस एक शब्द निकला, माही। वो लड़की भी समर्थ को देखकर हैरान हो गई और उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की बोली, हाँ बोलो। समर्थ और माही दोनों के शरीर कांपने लगे। ना कोई शब्द, ना कोई इजहार, ना ही कोई याद। बस उस पल में वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को देखने लगे और कांपने लगे। समर्थ के चेहरे को छूकर माही बोली, कहाँ थे तुम? 5 साल तुम्हारा इंतजार किया मैंने मेरे मिस्टर। जब पिछली मिले थे तो तुमने मजे मजे में अपना नाम पता कुछ भी नहीं बताया था। इतनी मोहब्बत की पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे ढूंढती तुझे? बस इतनी उम्मीद थी मुझे कि एक्सीडेंट के बाद जिस हॉस्पिटल में मैं उठी थी, तुम भी वही एक दिन आओगे। समर्थ रोने लगा और कुछ ना बोल सका। उसका शरीर अब भी कांप रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी उन सब यादों को वह शक्ल मिल चुकी थी। वह यादें अब धुंधली नहीं थी। माही ने समर्थ की हालत देखकर उसे कसकर गले लगाया और बोली, समर्थ, इतनी मुश्किल से मिले हो, मेरी बाहों में दम मत तोड़ देना। समर्थ हंसने लगा। उसकी आंखों में अब भी वह दर्द था। वो बोला, आज समझ आया टूटते टूटते दोबारा जुड़ना कैसा होता है। क्या बोलूं, बस जो चाहिए था वो मिल गया। अब और क्या ही मांगूंगा भगवान से जब तू मिल गई। हॉस्पिटल की वह मुलाकात समर्थ की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गई। माही ने समर्थ को वो सारी कहानी बताई। तुम यहाँ अपने कंपनी के काम से आए थे, फिर तुम मुझे मिले, हमें प्यार हुआ, हमने 2 हफ्ते साथ बिताए थे। फिर तुम मुझे अपने घर लेके जाने वाले थे। तुमने मुझे सरप्राइज देना था। ना ही तुमने मुझे नाम बताया था, ना ही अपना पता। मैंने एक अनजान से इंसान से प्यार किया बिना उसका नाम तक जाने पर मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि अगर मुझे सारी जिंदगी इस हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार करना पड़ता तो मैं कर लेती। समर्थ मुस्कुराया और बोला, तू शायद इंतजार कर लेती, पर अगर तू मुझे जल्दी ना मिलती तो शायद तुझे ढूंढने की उम्मीद के साथ साथ मेरी जिंदगी जीने की उम्मीद भी बुझ जाती। हमारा एक्सीडेंट होने के वक्त तुम पहले ही इस हॉस्पिटल के पास गांव की सड़क पर गिर गई थी और वह गाड़ी मुझे घसीटते हुए मुझे शहर के हाईवे पे ले गई। हमारा एक्सीडेंट इकट्ठे हुआ, पर हम अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम मुझे जल्दी नहीं मिली। अब जो मिली, जो मेरा जहान मुकम्मल हो गया। माही मुस्कुराई और उसने समर्थ का हाथ चूमा और बोला, मिल गए, बस शुक्र है, हम ठीक समय पे मिल गए। गांव से जाते वक्त समर्थ ने माही को अपने एक लौते दोस्त से मिलवाया और माही उसे देखकर बहुत हैरान हुई और हंसकर बोली, अरे जब यहाँ आए थे तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी पेड़ को तो काटने आए थे। यही जमीन अपनी फैक्ट्री के लिए तुम्हें खाली चाहिए थी। मैंने तुम्हें रोका था और फिर हमारे प्यार की वजह से तुम्हें भी इस जगह से प्यार हो गया। समर्थ बहुत हैरान हुआ और उसने वो पेड़ के पास जाकर वो गीली नोटबुक पकड़ी और बोला, तुझे पता था वो मुझे मिल जाएगी, इसीलिए तूने यह नोटबुक गीली होने दी बारिश में और मेरी यादें मिटा दी। अब नई यादें बनेंगी दोस्त। उस पेड़ के पत्ते फिर समर्थ पर गिरे। वो ठंडी हवा का झोंका आया, मानो समर्थ का दोस्त मुस्काया। समर्थ ने माही को उस पेड़ के पास वाले झूले पे प्यार से बिठाया और उसे वहीं झूला, फिर झुलाया।